ओके जी, तो बॉन्ड्स ऑफ लव में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप सब ने अपना बुक निकाला होगा, नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, एक पेंसिल भी ले लीजिए, हाथ में कुछ लिखना हो बुक में। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली इज़ वेल नीट एंड सेल्फलेस। तो एक अच्छा परिवार, एक मजबूत परिवार अच्छे से बुना हुआ होता है, एक साथ रहते हैं और सेल्फलेस रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, परिवार के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। इस लाइन का यही मतलब होता है। छोटी सी लाइन है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऑल मेंबर्स स्टैंड फॉर वन एंड अदर। हर मेंबर एक दूसरे के लिए वहाँ पे अवेलेबल होता है, उसकी हेल्प करता है। रीड हाउ द बॉन्ड्स ऑफ लव आर स्ट्रेंथन इन द फैमिली डिस्क्राइब्ड हियर। तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो प्यार का बंधन है, बॉन्ड्स ऑफ लव मतलब यही होता है, प्यार का बंधन, बॉन्ड्स मतलब बंधन, ठीक है। तो वो किस तरह से मजबूत होता है एक फैमिली में, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम भी समझेंगे प्यार का बंधन। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 3 बिल्लियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, वो एक बॉल से खेल रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक दूध हो सकता है इस बर्तन में, और यहाँ पे एक शायद एक पापा होगा, ये उसका बेटा होगा। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स, ट्रीज़ हैं। तो चलो इसकी कहानी क्या है समझते हैं। ओके, द बैकग्राउंड विथ वॉल्स कवर्ड विथ क्लाइंबर्स, मनी प्लांट एंड bougainvillea, the flower beds blooming with seasonal flowers, the mint and coriander leaves provided a perfect place for the white striped tiger like cat to make it its abode. Abode मतलब घर होता है, आई थिंक। हाँ देखो, होम। अबोर्ड मतलब होता है होम। ओके, फेलाइन मतलब होता है कैट, अच्छा बिल्ली को बोलते हैं फेलाइन। एंड पावरफुल कज़न मतलब होता है टाइगर, अच्छा टाइगर को पावरफुल कज़न बोलते हैं। ओके, चलो, तो मैंने जो ये पूरा इतना लंबा सेंटेंस पढ़ा यहाँ तक, अबोर्ड तक, तो इसका मीनिंग ये है बेसिकली कि ये जो आप पूरा पिक्चर्स देख रहे हो ना, तो इसमें एक कैट है, ठीक है, एक टाइगर लाइक कैट है। मतलब टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ। तो बाघ जैसी एक कैट है, बिल्ली है। तो उसने अपना घर बनाया है इस जगह को। तो इस जगह के बारे में बता रही हैं कि वो जगह कैसा है, कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो, क्या है, प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर के प्लांट्स हैं। तो उन सभी का नाम दिया है, जैसे कि क्या है, मनी प्लांट है एक, और लता, जैसे ये लता बोलते हैं ना इसको, तो इसको क्लाइंबर्स बोलते हैं। बोगनविला के कुछ फ्लावर्स हैं ये यहाँ पे, और भी बहुत सारे यहाँ पे है, सीजनल फ्लावर, मिंट है, कोरिएंडर लीव्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बोल के बस इस सीन को ना डिस्क्राइब किया है। ओके, द वाइट फेलाइन। फेलाइन मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा कैट मतलब बिल्ली, तो जो वाइट वाली बिल्ली है विथ ग्रे स्ट्राइप, जिसमें कौन से रंग का स्ट्राइप है, ग्रे रंग का स्ट्राइप, मतलब धारियाँ होती हैं। तो वाइट कलर की बिल्ली है यहाँ पे, होगा ना। तो देखो, कोई वाइट कलर की बिल्ली दिख रही है क्या? मुझे तो दोनों ही बिल्ली एक ही जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि कोई एक वाइट कलर की बिल्ली है, उसके ऊपर में ग्रे कलर का क्या है, धारियाँ हैं। एंड अ स्प्रे ऑफ गोल्डन कलर, और गोल्डन कलर का थोड़ा बहुत स्प्रे है। रिसेंबल इट्स पावरफुल कज़न। तो ये जो है एक टाइगर के जैसे लग रही है इन एवरी एस्पेक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्ली को टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं कि ये उसके जैसे दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है इसी की बात कर रहे हो, ये थोड़े से टाइगर जैसे दिख रही है। नेक्स्ट पेज में हमको यहाँ पे एक ये है, शायद वो वाइट वाली बिल्ली, जिसके ये जो धारियाँ हैं, ये एक अलग वाली बिल्ली हो सकती है। तो हाय, चींटी ने मुझे काटा। ओके, तो यहाँ पे कोई उसको देख रहा है खिड़की से शायद। तो यहाँ पे कुछ टूटा फूटा है या पता नहीं है क्या है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। इन द ब्राइट स्टिल आफ्टरनून्स, तो ये दोपहर का वक्त है और काफ़ी खुला हुआ मौसम है, ब्राइट है। इट वुड वॉक मैजेस्टिकली। मैजेस्टिकली मतलब क्या होता है, प्राउडली। प्राउडली मतलब पूरा गर्व के साथ में यहाँ पे चलते हैं, उसको बोलते हैं मैजेस्टिकली। सॉलिटरी मतलब क्या होता है, अकेला होना, लोनली। हैस्टी मतलब क्या होता है, जल्दी। प्रैंक्स मतलब क्या होता है, मिसशीप्स, मजाक करना, ठीक है, मिसशीप्स। इनकैंटेशन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को बताना, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं।
ऑन द बाउंड्री वॉल लुकिंग अराउंड फॉर एनी सॉलिटरी बर्ड। अच्छा, तो दोपहर की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई प्राउडली से चल रहा था। कौन? शायद इसी बिल्ली की बात कर रहे होंगे। और वो किसको देख रही थी? किसी एक बर्ड को देख रही थी जो अकेले हो। सॉलिटरी मतलब लोनली, अकेला बर्ड कहीं पे मिल जाए तो शायद उसको पकड़ने के लिए देख रही होगी। देन इट वुड जंप ऑन द टिन रूफ ऑफ द शेड। तो जैसे शेड लगाते हैं ना टिन का, तो उसके ऊपर में उसने जंप किया। द हॉट मेटल वुड फोर्स हर टू मेक अ हैस्टी रिट्रीट। तो वो गर्म था, जैसे कि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो वो गर्म था वो जो टिन था। तो उसने बहुत जल्दी ही डिसीजन लिया, शायद फिर से वापस आई होगी। हैस्टी मतलब जल्दी। द कैट वुड लीव बैक इन द बेड ऑफ क्रीपर्स। ठीक है, तो वो किसी बेड में फिर से शायद जंप करी होगी क्रीपर्स के। विच हैड अ वैरायटी ऑफ गार्ड्स एंड देन डिसअपियर बिहाइंड द थिक फॉलीज नियर द वॉल। यहाँ पे कुछ कुछ बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, जैसे कि गार्ड्स हैं, फॉलीज है, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, नियर द वॉल। Watching the cat and its pranks on the returning from school had become a regular habit। ठीक है, तो ये किसी लड़के की बात कर रहे हैं, जो लड़का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो। तो ये बेसिकली इस बिल्ली को ये सब चीज़ करते हुए देख रहा था। जैसे ये चिड़िया को पकड़ते हुए देख रहा था, टिन के ऊपर से कूदते हुए देख रहा था। तो इस तरह से जो इसके प्रैंक्स होते हैं ना, जो हरकतें होती हैं, जो मजाक होता है या जो भी हरकतें हैं, किसके? बिल्ली के। तो उसको वो देखते रहता था। कौन? आगे आएगा नाम। ठीक है, तो वो जब भी स्कूल से आता था तो ये उसका रेगुलर हैबिट था, ये आदत बन गया था। शोमित, चेंज योर यूनिफॉर्म। तो शोमित शायद उस लड़के का नाम होगा, उसको किसी कोई जो है अपना यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद में उसने अपना यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया है। द कैट कैन वेट। तो बिल्ली जो है इंतज़ार कर सकती है। वॉज मॉम्स रेगुलर इनकेंटेशन। तो मम्मी उसकी क्या बोल रही है? उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है। इनकेंटेशन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, कि जैसे मम्मी बोलती रहती है ना कि ये करो वो करो, तो वैसे ही बोल रही है कि शोमित तुम अपना यूनिफॉर्म चेंज करो, क्योंकि बिल्ली वहाँ पे रहेगी हमेशा, तो तुम बाद में देख लेना यूनिफॉर्म चेंज करके। तो ये हमेशा उसकी मम्मी बोलती है। फॉर सम डेज द कैट कुड नॉट बीन सीन। तो कुछ दिनों से बिल्ली शायद दिखाई नहीं दे रही है। हैज़ शी चेंज्ड हर हाउस। तो क्या उसने अपना घर बदल लिया है? क्वेश्चन पूछ रहा है। गोन ऑफ टू सोहेल्स हाउस। तो सोहेल करके कोई और होगा, तो उसके हाउस में शायद चली गई हो, ये सोच रहा है वो। सोहेल ऑलवेज वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस कैट ऑफ माइन। तो सोहेल हमेशा से मेरी बिल्ली के बारे में जानना चाहता था, तो हो सकता है शायद वो ले गया हो। माइन, आई couldn't call it mine because I never made an effort to care for it or provide her with any other comforts। तो वो खुद ही ऐसे कुछ सवाल पूछ रहा था कि शायद वो सोहेल के घर में शायद चली गई होगी। फिर अचानक से रुक के बोलता है माइन, मेरी बिल्ली। लेकिन मेरी बिल्ली मैं किस आधार पे कहूँ कि वो मेरी बिल्ली है? क्योंकि न तो मैंने उसका देखभाल किया, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि वो उसको मैं अपना बिल्ली बोलूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप से ही सोच रहा है कि मैंने उसका ध्यान तो रखा नहीं, तो फिर मैं क्यों बोलूँ कि वो मेरी बिल्ली है। बट आई मिस्ड हर प्रेजेंस। लेकिन मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है ना, क्योंकि अब वो दिखाई नहीं दे रही है और स्कूल से आने के बाद वो उसको देखते रहता था। नाउ आई रियलाइज हाउ मच सी मीन टू मी। तो अब उसको एहसास हो रहा है शोमित को कि वो कितना इम्पॉर्टेंट था उसके लिए। ठीक है। वन आफ्टरनून व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। तो एक दोपहर को जब वो वापस आता है स्कूल से, आई वॉज ओवर जॉयड टू सी माई कैट विथ 2 किटन्स। तो वो बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ये बोल के सोमित बता रहा है। क्यों खुश हो गया? ओवर जॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बिल्ली के पास में 2 बच्चे थे, जिसको क्या बोलते हैं? किटन्स। ठीक है, तो बिल्ली के बच्चों को किटन्स बोलते हैं। तो उसके 2 बच्चे थे। ठीक है, तो वन वॉज एग्जैक्टली लाइक द मदर कैट। तो एक तो बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह ही दिख रही थी, मदर कैट की जैसे, वाइट थी, सफ़ेद रंग की थी, प्लम्प थी और क्यूट थी। ठीक है, विथ स्ट्रिक्स ऑफ अ ग्रे एंड गोल्ड। तो उसके ऊपर किस तरह की धारियाँ थी? ग्रे कलर की, भूरे कलर की और गोल्डन कलर की। लेकिन जो दूसरी वाली किटन थी, दूसरे वाली जो छोटी सी बच्ची थी, वो कैसी थी? ब्लैक कलर की थी, विथ नो अदर कलर। वो पूरे के पूरे ब्लैक कलर की थी।
ठीक है। एंड इट वॉज एज ब्लैक एज कोल, तो पूरा कोयला जैसे काला होता है वैसे ब्लैक कलर की थी। विद स्पार्कलिंग ग्रीन आइज, लेकिन उसकी आंखें ग्रीन कलर की थी। द कैट एंड हर किटन्स हैड मेड माई बैक यार्ड देयर होम। तो अब वो बिल्ली जो है कहाँ चली गई थी, शायद बच्चा पैदा करने चली गई होगी, ठीक है। तो अब वो वापस आ गई है, तो उसके 2 बच्चे हैं अब, तो उन्होंने अपना घर बना लिया है फिर से उसके बैकयार्ड को। बैकयार्ड मतलब पिछले वाला जो हिस्सा होता है घर का, बाड़ी बोल सकते हो, तो उसको अपना घर बना लिया फिर से। मम्मी कैप्ट अ कोट फॉर देम, तो उनकी जो मम्मी थी, शोमित की जो मम्मी थी, वहाँ पे एक कोट रख दिया था उन लोगों के लिए। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड वेरियस गेम्स ऑन द कोट, तो वो लोग जो है, एक कोट था, कोट मतलब एग्जैक्टली या तो जैसे गर्म कपड़ा होता है उसको बोल सकते हैं, या फिर एक पिंजरा जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में दिख रहा था, शायद उसको बोल सकते हैं, जैसे कि ये कोट हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कोट का मीनिंग। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, खेलते रहते थे। द कैट फॉन्डल्ड एंड कडल्ड दैम, तो जो उनकी मम्मी थी वो क्या करती थी, उनसे प्यार करती थी, कडल करती थी, शायद गले लगाना होता होगा। कडल्ड मतलब एक बार मीनिंग चेक कर लेते हैं, हाँ वही गले लगाना, हग्ड मतलब गले लगाना। ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब होता है इंस्टेंटली, मतलब बहुत तेज़ी से। को एक्सिंग मतलब होता है परसुएडिंग ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे उनको मनाने की कोशिश करना। एंग्विश मतलब होता है दुख दर्द, ठीक है शौरो। चलो तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है कहानी में। हाउ दे जम्प्ड ऑन एंड ओवर देयर मॉम्स, तो वो लोग अपने मम्मी के ऊपर में कूद रहे होते हैं, ठीक है। ट्राई टू आउटडू ईच अदर इन गेटिंग देयर मॉम्स लव एंड मिल्क, तो वो जो दोनों हैं ना एक दूसरे से कई बार लड़ भी रहे होते हैं, क्यों, अपनी मम्मी का प्यार पाने के लिए और कई बार दूध पीने के लिए। तो बच्चे ऐसा करते हैं, आपने भी देखा होगा, बिल्ली के बच्चे हों या फिर किसी और एनिमल के बच्चे हों या इंसान के बच्चे हों। शोमित, डोंट गो नियर द कैट, लेट हर फीड द लिटिल वंस, तो किसी ने शायद उसको इंस्ट्रक्शन दिया, शायद उसकी मम्मी होगी या पापा होंगे पता नहीं, तो मम्मी होगी शायद, आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। क्या इंस्ट्रक्शन था कि शोमित पास मत जाओ उस बिल्ली के, उसको अपने बच्चों को फीड करने दो, मतलब दूध पिलाने दो या खाना खिलाने दो, ठीक है, तो उसके ज़्यादा पास मत जाओ। यस द लिटिल वंस दे लुक्ड एग्जैक्टली लाइक माई लिटिल ब्रदर whom मॉम फीड्स द होल डे, तो ये शोमित क्या बोलता है कि हाँ वो छोटे छोटे बच्चे वो एग्जैक्टली मेरे छोटे भाई की तरह दिखते हैं, जैसे कि जो मेरी मम्मी है पूरे दिन उसको खाना खिलाते रहती है, तो बिल्ली को अपने छोटे भाई से कंपेयर कर रहा है शोमित। पापा, द किटन्स वेयर लुकिंग आउट फॉर यू, दे वॉन्ट यू टू कम एंड प्ले विद दैम, तो शोमित अपने पापा को बोल रहा है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, किटन्स हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि कब आप उनके पास में आओगे, वो आपके साथ में खेलना चाहते हैं। आई सैड ईगरली, तो मैंने कहा ईगरली मतलब कुछ इच्छा के साथ में। पापा स्माइल्ड, तो पापा ने स्माइल किया। एंड गॉट अ बॉल ऑफ मिल्क फॉर द कैट, और एक कटोरी दूध लेकर के आया, जो हमने पहला पिक्चर में देखा था, आपको याद होगा, तो वहाँ पे उसके पापा भी थे, शोमित भी थे, और एक खटिया जैसा था, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक कटोरी दूध था, 2 बच्चे थे, यहाँ पे उसकी मम्मी बैठी हुई थी, ओके, तो ये वही वाला सीन है, ठीक है। आई वॉज सॉरी इट वॉज अ पार्टी टाइम फॉर देम, तो ये उनके लिए पार्टी का टाइम था। 3 ऑफ देम फिनिश्ड द मिल्क विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, तो ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में जैसे पलक झपकता है ना, तो बहुत जल्दी तेज़ी से उन्होंने क्या किया, पूरा दूध ख़त्म कर दिया तीनों ने मिल के। थ्राइस अ डे अ बॉल वॉज फिल्ड, तो एक दिन में 3 बार उनको दूध दिया जाता था, ये बताया जा रहा है, ठीक है। द कैट एंड द किटन वेयर नो मोर अफ्रेड ऑफ अस, तो अब जो बिल्ली थी और जो उनके 2 बच्चे थे वो लोग अब नहीं डरते थे हम लोगों से, तो अब जान पहचान बन गई थी, ठीक है। द वाइट किटन वॉज हेल्थी, तो 2 बच्चे थे, एक ब्लैक कलर की थी और एक वाइट कलर की, तो वाइट वाली क्या थी, थोड़ा ज़्यादा हेल्दी थी। बट द ब्लैक वन डिड नॉट ग्रो एज मच, तो लेकिन जो ब्लैक थी तो वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाउंड इट लाइंग क्वाइटली, तो मैक्सिमम टाइम में क्या उसको देखती थी कि वो हमेशा पड़े रहती थी, मतलब कोई आलसी टाइप से रहता है ना, तो ऐसे टाइप से वो पड़े रहती थी। कौन सी, ब्लैक वाली। द वाइट किटन हुम आई कॉल्ड विट्टी, तो तो जो वाइट कलर का जो बिल्ली था, बच्चा था, उसका नाम शोमित ने रखा था विट्टी, डब्लू से वाइट और डब्लू से विट्टी।
तो विट्टी वॉज ऑलवेज कोएक्सिंग द ब्लैक किटी टू प्ले। तो जो कोएक्सिंग मतलब वो तो है मनाना बोल सकते हो। तो जो वाइट कलर वाली विट्टी थी वो हमेशा ब्लैक कलर वाले किट्टी को खेलने के लिए मनाते रहती थी। ठीक है, तो ब्लैक कलर वाले का नाम रख दिया किट्टी, के से किट्टी, और ब्लैक के लास्ट में भी के आ रहा है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। हाफ हार्टेडली इट वुड गेट अप बट इट वॉज लिस्टलेस। ठीक है, तो आधे मन से, हाफ हार्टेडली मतलब आधे मन से वो खेलने के लिए खड़ा होती थी, लेकिन फिर वो कोई मतलब का नहीं होता था वो। ठीक है, लिस्टलेस था। आई थिंक द ब्लैक वन इज़ वीक एंड सीक। तो शायद वो कमज़ोर थी, बीमार थी जो ब्लैक कलर वाली थी। एंड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, शायद वो ज़िंदा ना बचे। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा सुमित के पापा ने कहा। आई डोंट वॉन्ट द किटन टू डाई इन माई हाउस। तो मैं उसे अपने घर में मरने नहीं दे सकता, ऐसा बोल रहे हैं वो। मम्मी एक्सप्रेस्ड हर एंग्विश। अच्छा, ये मम्मी ने कहा कि मैं उसे अपने घर में मरने नहीं दूंगी। तो एंग्विश मतलब होता है पेन, तो मम्मी को थोड़ा सा दर्द हुआ उसकी कमज़ोरी को देख करके। कैन वी टेक इट टू द वेटनरी डॉक्टर आस्क्ड सुमेल। ठीक है, तो सुमेल करके कोई है, शायद उसका दोस्त हो सकता है। तो वो पूछ रहा है कि क्या हम इसको वेटनरी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। वेटनरी मतलब वही जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं। आई हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स सैड पापा ग्रेवली। तो उसके पापा ने क्या बोला अब? कि मैंने कुछ और सोचा है। तो देखते हैं भाई क्या सोचा है उन्होंने। नेक्स्ट डे अ ह्यूज ट्रक विथ 4 मैन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस। तो अगले दिन क्या होता है, एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें 4 आदमी उतरते हैं और वो हमारे घर के सामने में खड़े हो जाते हैं। क्या होता है फिर देखते हैं आगे। द येलो ट्रक, उस ट्रक का कलर येलो था, विद अ मैश्ड डोर हैड पीपल फॉर एनिमल। ओके, तो वो लोग शायद जानवरों के लिए काम करने वाले लोग होंगे। पेंटेड ऑन इट, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? पीपल फॉर एनिमल्स। ओके, सो पीपल फॉर एनिमल्स हैड बीन कॉल्ड इन एंड सो दैट दे कुड टेक अवे द कैट्स एंड हर किटन। तो शायद वो लोग इन लोगों को, ये जो बिल्ली और जो किटन थे, इनको ले करके जाने वाले थे उसका देखभाल करने के लिए शायद। अ टॉल मैन विथ अ स्टबल। तो एक लंबा आदमी आया, टॉल मतलब लंबा, विथ अ स्टबल, स्टबल मतलब हल्की हल्की दाढ़ी, जैसे आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो ना, तो ऐसे हल्की हल्की उसकी दाढ़ियाँ थी। 1 मिनट, स्टबल मतलब दाढ़ी ही होता है ना, चेक कर लेते हैं। शॉर्ट ग्रोथ ऑफ अनशेवन्ड हेयर, वही है। तो मतलब जब दाढ़ी नहीं बनाते हैं ना, तो हल्का हल्का छोटा छोटा जब आता है ना, उसको स्टबल बोलते हैं। तो उस इंसान की भी हल्की हल्की दाढ़ी थी जो पहले उतरा उस ट्रक से। ठीक है, तो यहाँ पे और एक मीनिंग है, वो बाद में देखेंगे। चलो स्टोरी पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। तो अ टॉल मैन विथ अ स्टबल जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रक फर्स्ट एंड फॉलोड बाई अ शॉर्ट प्लम फ्रेंडली लुकिंग लेड ऑफ 20 विथ अ ट्रैप मेड ऑफ थिन आयरन रॉड्स। तो उसके बाद में शायद कोई एक लेड उतरा। लेड मतलब पता नहीं कौन होता है, अब ये किसी लड़के को ही बोल रहे हैं या पता नहीं किसको बोल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट टाइप से था, ज़्यादा ऊंचाई का नहीं था और अच्छा था, फ्रेंडली दिख रहा था। तो उसके हाथ में क्या था? एक आयरन का रॉड का कुछ बना हुआ था, एक ट्रैप था, जाली था, जो आप पिछले पेज में आप देखे थे। यामन कीप दिस ट्रैप इन द बैक यार्ड। तो यामन करके किसी को इंस्ट्रक्शन दिया किसी ने कि इस ट्रैप को आप बैक यार्ड में ले जाओ, पीछे बाड़ी में ले जाओ। कॉल्ड आउट द टॉल फेलो। तो ये जो लंबा वाला आदमी था ना, उसने अपने दोस्त को कहा, यामन को। देन टर्निंग टू माई पापा, और मेरे पापा से कहा, सर अरेंज फॉर अ सॉशर ऑफ मिल्क। ठीक है, तो मिल्क, सॉसर ऑफ मिल्क, पता नहीं अब दूध क्या होता है, सॉसर ऑफ मिल्क, इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। कुछ अरेंज करने के लिए कहा दूध से रिलेटेड। डैड फील्ड द बॉल। ठीक है, तो उसके पापा ने क्या किया, एक बॉल था, बॉल मतलब जिसमें दूध डाला जाता है, तो उसको शायद भरा होगा। कैप्ट स्पेशली फॉर किट्टी एंड विट्टी। तो किट्टी और विट्टी के लिए दूध तैयार किया विथ मिल्क। एज ही कैप्ट इट इन द ट्रैप। तो जैसे ही उन्होंने उस ट्रैप में उनको पकड़ा, हिज फेस वॉज ग्रिम। तो उसका जो चेहरा था वो थोड़ा ग्रिम था, शायद उदासी भरा। ही वॉज थाटफुल। इज इट फॉर द लास्ट टाइम, क्या ये आखिरी बार है? हिज एक्सप्रेशन सीम्ड टू से। ओके, तो शायद वो लास्ट टाइम इनको दूध पिला रहे थे, तो बिल्ली लोगों को भी शायद समझ में आ रहा होगा।
कि हम इस जगह को छोड़ के जाने वाले हैं। यमन ओपनड द डोर ऑफ दैट आयरन केज, तो वो जो लोहे का जो जाली बना था, केज बना था, उसका दरवाज़ा खोला यमन ने। कॉल्ड ट्रैप, तो उसको ट्रैप ही बोलते हैं बेसिकली। देन बोथ ऑफ द मैन मूव्ड आउट बैक टू द ट्रक, तो दोनों फिर पीछे साइड चले गए उस ट्रक के, उसको बंद करके शायद। नाउ देयर वॉज नो वन एल्स इन द बैकग्राउंड, तो अब उस बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट द कैट एंड हर किटन्स। तो अब उस बैकयार्ड में कौन है, वहाँ पे सिर्फ बिल्ली है और उसके बच्चे हैं। द inanimate iron cage, big enough to house all the three, stood quietly with its door open, with the bowl of milk waiting for the unassuming cat family। ठीक है, तो वो लोग बेसिकली एक जो जाली था उसको वहाँ पे छोड़ दिए और शायद वहाँ पे दूध वगैरह रख दिए, जिससे कि वो लोग अंदर में आएंगे और इससे वो फंस जाएंगे, तो उन लोग का वेट करने के लिए छोड़ दिए। किट्टी वॉज स्लगिस, तो जो किट्टी थी यानी कि जो ब्लैक वाली थी वो क्या कर रही थी, स्लगिस थी। स्लगिस मतलब क्या बोल सकते हो, इनएक्टिव थी वो, ज़्यादा वैसे भी कमज़ोर टाइप की थी ना, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी। एंड अपेयर टू बी लाइफलेस, और उसके अंदर कोई लाइफ ही नहीं है ऐसा फील हो रहा था। इट गॉट अप, वो उठी, एंड मूव्ड इनसाइड द केज, तो वो केज के अंदर बैठ गई। लिक्ड द मिल्क, मिल्क को पिया, चाटा। लिक्ड मतलब चाटा। लेथार्जिकली, लेथार्जिकली मतलब लेजिली, आलसी होकर के। सेट इन द केज, और वो उसी केज में बैठ गई। एज इट वॉज अनवेल द मिल्क टू डिडेंट ब्रिंग एनी चीयर, तो जैसे कि वो उतना अच्छा नहीं फील कर रही थी, तो दूध पीने के बावजूद भी वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं हुई। द एजाइल एंड अलर्ट विटी केम स्प्रिंटिंग इन, तो एजाइल मतलब होता है क्विक मूविंग, मतलब एक्टिव। जो कि विटी थी, जो वाइट वाली किटन थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और अलर्ट थी, तो वो बहुत तेज़ी से आई वहाँ पे। इट डिड नॉट लुक एट द मिल्क, तो उसने दूध को नहीं देखा, बट वेंट स्ट्रेट टू किटी, तो वो किसके पास में गई, वो किट्टी के पास में गई, ब्लैक कलर वाली किट्टी के पास में गई। विस्पर्ड समथिंग इन इट्स ईयर, उसके कान में कुछ कहा उसने। क्या कहा, किट्टी दो इन्फॉर्म एंड फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या बोल सकते हैं, देखते हैं। फ्रेल मतलब होता है इन अ वीक हेल्थ, मतलब कमज़ोर स्थिति में। टॉम कैट, टॉम कैट मतलब होता है मेल कैट, मतलब पुरुष वाला बिल्ली। वेजिंग मतलब होता है शेकिंग एनर्जेटिकली टू एंड फ्रो, ठीक है, मतलब बहुत ऊर्जा के साथ में कांपना, ठीक है, इसको वेगिंग बोलते हैं। चलो देखते हैं, इसका मीनिंग बाद में काम आएगा। सो उसने कान में क्या कहा, किट्टी दो इन्फर्म एंड फ्रेल, ठीक है, गॉट अप एट वंस एंड वॉकड आउट ऑफ द केज, तो उसके कान में कुछ कहा ऐसा लगा और किट्टी बाहर आ गई, मतलब जैसे कहा हो कि चलो ये एक कैद करने के लिए हमको लाया गया है, और वो लोग पूरा बाहर आ गए। द कैट अपियर टू बी अ टाइग्रेस विथ इट्स कर्ब्स, तो जो बिल्ली थी, जो उनकी मम्मी थी, कैट थी, वो एक टाइग्रेस की तरह नज़र आ रही थी। टाइग्रेस मतलब जो बाघ होता है उसका फीमेल वर्जन को टाइग्रेस बोलते हैं, बाघिन बोलते हैं ना, तो उसी की तरह नज़र आ रही थी अपने बच्चों के साथ में, ठीक है। कब्स मतलब वही होता है, टाइगर के जो बच्चे हैं उनको कब्स बोलते हैं, बिल्ली के बच्चों को किटन बोलते हैं। थ्री ऑफ देम सेट अंडर द कोट, तो जो वो कोट उनको वो शायद दिया था उनकी मम्मी ने, शोमित की मम्मी ने, उसी के नीचे में जाके बैठ गए। अलर्ट एंड डिफेंसिव, और एकदम रक्षा के मोड में आ गए थे, जैसे कि टाइग्रेस रक्षा करती है ना अपने बच्चों की, वैसे ही कि उनको समझ में आ गया कि ये हमको ले जाने के लिए आए हैं। द टू मैन सेट सिपिंग टी, तो जो दो लोग आए थे उन लोग वो उन बिल्लियों को लेने के लिए, वो लोग अभी चाय पी रहे थे, शिपिंग टी। बट लेटर ओनली यॉर्निंग, तो वो बाद में बस जम्हाई ले रहे थे। 2 hours हैड पास्ड बाय, 2 घंटे बीत चुके हैं। बट नो वन हैड मूव्ड, कोई भी अंदर नहीं आया। शोमित, वॉट एल्स डज योर कैट लाइक, तो किसी ने पूछा कि शोमित तुम्हारे बिल्ली को क्या करना पसंद है। इट डजन अपेयर टू बी इंटरेस्टेड इन द मिल्क, तो उनको जो है दूध में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। कॉल्ड आउट द टॉल मैन, तो वो जो लंबा वाला आदमी था जिसका दाढ़ी था, स्टबल था, वो ये बोल रहा है कि इसको और क्या चीज़ में इंटरेस्ट है ये बताओ, क्योंकि ये मिल्क में इंटरेस्टेड तो नहीं लग रही है। आई थिंक इट लाइक माई फैमिली एंड माई किचन गार्डन,
तो मुझे लगता है कि इसको मेरी फैमिली ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि मैं, मेरे पापा मम्मी एंड माई किचन गार्डन, और जो मेरा किचन का गार्डन है वो। आई सैड एंक्शियसली, तो मैंने चिंतित होकर के ये कहा। आउट ऑफ नो वेयर अ ह्यूज टॉम कैट अपीयर्ड, तो पता नहीं कहाँ से, ये सब जब बोल रहा था तो पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा टॉम कैट आया। टॉम कैट मतलब एक बिल्ली जो कि मेल है, ठीक है, हो सकता है उसका पापा हो, जो बाकी बच्चे लोग थे, किटन थे, उनके पापा हो। एपियर्ड, वेजिंग मतलब एनर्जेटिकली, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जोश में था एकदम, और अपने पूंछ को हिलाने लगा। इट पर्ड, द टू मैन वेयर टेकन अबैक, तो ठीक है, तो उसने शायद गुर्राया होगा या कुछ किया होगा, तो वो दोनों जो आदमी थे ना, वो लोग पीछे हट गए, अबैक। द टू मैन गॉट अप, वो दोनों उठे। टुक आउट द बॉल ऑफ मिल्क एंड केप्ट इट आउटसाइड, ठीक है, तो वो दोनों उठे। टुक आउट द बोल ऑफ मिल्क, वो दोनों जो है बॉल ऑफ मिल्क को उठाए और वहाँ से चले गए। देन दे पिक्ड अप देयर केज एंड मार्च्ड ऑफ, और वो लोग भाग गए फिर वहाँ से। दिस इज़ अ वेरी वेल निट फैमिली अनाउंस्ड मॉम, तो मम्मी ने क्या बोला, जो शोमित की मम्मी थे उसने क्या बोला कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली है, अच्छे से बंधी हुई फैमिली है, वेल निट मतलब, क्योंकि शायद जो बाद में एक टॉम कैट आया वो उनके पापा थे, तो शायद वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। ऑल द थ्री वेयर बिजी लैपिंग अप द मिल्क, तो बाकी तीनों क्या कर रहे थे, दूध पीने में मज़े कर रहे थे। द सेम मिल्क विच वॉज लेइंग इन फ्रंट ऑफ दैम इन द ओपन केज फॉर 2 long hours while the टॉम कैट स्टूड गार्डिंग दैम, ठीक है, तो बाकी सब लोग क्या कर रहे थे, अब उसको पी रहे थे, और कौन देख रहा था, जो टॉम कैट था उन लोगों का रखवाली कर रहा था, देख रहा था उनको पीते हुए। विट्टी, जो कि वाइट कलर वाली किटन थी, टुक स्पेशल केयर ऑफ किट्टी, वो अच्छे से ध्यान रख रही थी किट्टी का। एंड अलाउड इट टू स्टे लॉन्गर विद देयर मॉम, तो वो अपनी मम्मी के साथ में ज़्यादा दिन रह सके, इसके लिए उसका देखभाल कर रही थी। इट सून बिकेम हेल्दी एंड प्लेफुल, और बहुत जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बन गई, जो किट्टी थी वो ब्लैक कलर वाली, और बहुत प्लेफुल बन गई, तो वो खेलने लगी। आई वॉज ग्लैड दैट द मिशन ट्रैप कैट हैड फेल्ड, तो ये जो मिशन था बिल्ली को पकड़ने वाला, ट्रैप कैट मिशन, वो फेल हो चुका था, लेकिन इस बात से मुझे खुशी हुई। ये किसने कहा, शोमित ने कहा। इन माई बैक यार्ड दीज कैट्स कंटिन्यू टू प्ले, रैट्स ऑफ ऑल टाइप्स कीप अवे, तो ये जो बिल्लियाँ हैं और उनके जो बच्चे हैं, ये मेरे बैक यार्ड में खेलते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और जो हर तरह के चूहे हैं हमसे दूर रहते हैं, क्योंकि बिल्लियाँ उनको खा जाएंगी ना, तो इस तरह से चूहे भी दूर रहते हैं, और उनको देखना वैसे भी शोमित को अच्छा लगता था स्कूल से आने के बाद में। वॉच द थ्री सम लुक ऑसम, तो उन तीनों को देखना बहुत अच्छा लगता था। आई ऑफन वंडर वट मस्ट हैव विट्टी विस्पर्ड इन किटीज आइज, तो मैं अभी भी ये सोचता हूँ कई बार में कि विट्टी ने, वाइट कलर वाले किटन ने, ब्लैक कलर वाले किट्टी के कान में क्या कहा होगा उस वक्त में, जिससे कि वो बाहर आ गई। केयरिंग एंड शेयरिंग इंडीड मेक्स अ फैमिली स्ट्रांग, तो यहाँ पे लास्ट में यही बताया गया है कि एक दूसरे का केयर करना, चीज़ों को शेयर करना, इन सब से फैमिली स्ट्रांग बनती है, मजबूत बनती है। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.